महाराष्ट्र प्रदेश का एक ज़िला लगता है यवतमाल और यवतमाल ज़िले की ही एक जगह लगती है वाणी तालुका। दरअसल यहाँ का रहने वाला राजकुमार जायसवाल अपनी पत्नी से बात करता है कि हम लोग चारों यानी कि उनका एक बेटा है जिसकी उम्र 6 साल के आसपास है, बेटी है 2 साल की। चारों के चारों वो 4 धाम की यात्रा के लिए निकलने वाले थे। जैसे ही उस बच्चे से कहा जाता है 6 साल के बेटे से कि हम 4 धाम की यात्रा के लिए चलेंगे तो वो रोने लगता है। वो कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, किसी भी कीमत पर नहीं जाऊँगा। उसे बार बार समझाया जाता है लेकिन उसका रोना बंद नहीं होता। तभी उसके दादा और दादी कहते हैं कि अगर ये नहीं जाना चाहता तो तुम इसे क्यों लेके जाना चाहते हो, इसे हमारे पास छोड़ दो, तुम पोती को साथ लेकर चले जाओ, 4 धाम की यात्रा करो, खुशी खुशी ये हमारे साथ रह लेगा। ठीक ऐसा ही फैसला होता है। वो वक्त वो तारीख आती है, 4 धाम के लिए निकल जाते हैं। आखिरकार महाराष्ट्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जब इस परिवार से उस बुजुर्ग बच्चे के दादा और दादी से संपर्क किया तब इस बुजुर्ग दादा और दादी को ये पता चलता है कि जो उनकी बेटा बेटी और पोती जो 4 धाम की यात्रा के लिए निकले हैं वहाँ एक हेलीकॉप्टर में सफ़र कर रहे थे और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। उस क्रैश के दौरान जितने भी शख्स बैठे हुए थे उनकी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। और ये खबर जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हो जाता है जिसमें 241 लोग उस प्लेन के अंदर बैठे हुए थे, वो सब के सब मारे जाते हैं। टोटल मिला के 270 लोग मारे जाते हैं और 72 घंटे के बाद एक और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, आज की इस घटना के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था, कैसे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश का ज़िला है रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में आर्यन एविएशन कंपनी का एक वेल 407 हेलीकॉप्टर VT-BKA दरअसल पायलट होता है जिसका नाम है कैप्टन राजवीर सिंह। वो अपने साथ 6 और लोगों को लेके जा रहे थे जिनमें विक्रांत रावत होते हैं, विनोद देवी होती हैं, तृष्टि सिंह होती हैं, राजकुमार जायसवाल, श्रद्धा जायसवाल और काशी। ये पायलट सहित 7 लोग सवार थे उस हेलीकॉप्टर के अंदर। और हेलीकॉप्टर यानी कि 15 जून 2025 की सुबह 5:16 के आसपास वो उड़ान भरता है और केदारनाथ हेलीपैड से उसकी उड़ान थी गुप्त काशी के लिए। जैसे उड़ान भरता है उसके बाद अभी थोड़ा सा ही उसने सफ़र तय किया था और जैसे सफ़र तय करता है तो उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। इस बीच में उत्तराखंड में जहाँ पर ये घटना स्थल था, जहाँ घटना घट रही थी, वहाँ पर मौसम ख़राब हो रहा था। ये पायलट समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार हुआ क्या है। इससे पहले कि वहाँ को संदेश दिया जाता और ये जो हेलीकॉप्टर होता है वो अनियंत्रित हो जाता है। और अनियंत्रित कुछ ऐसा होता है कि गौरीकुंड और सोनप्रयाग के जंगल के बीच में क्रैश हो जाता है। इससे पहले कि वो लोगों को संदेश देता, अपने अधिकारियों को, किसी को कुछ बताता, लेकिन तब तक जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है उसके बाद फिर एक ज़ोरदार धमाका होता है। धमाका होने के बाद अंदर जो बैठे हुए थे यात्री उनमें चीख पुकार मच जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये हो क्या गया है, कैसे जान बचाएं, कैसे नहीं जान बचाएं, तमाम तरह की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये निकलने की कोशिश कर रहे थे तो वो हेलीकॉप्टर बहुत तेज़ी के साथ ब्लास्ट के बाद जलने लगता है और उसके अंदर जो बैठे हुए यात्री थे, पायलट थे, वो भी जलने लगते हैं। आखिरकार यहाँ से जो घटना होती है, घटना के बाद ये लगभग गौरीकुंड यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये ऊंचाई है गौरीकुंड से लगभग 5 किलोमीटर। अब यहाँ एक साथ किसी भी तरह की रेस्क्यू अभियान चलाना, वहाँ मदद पहुँचना वाकई बहुत टेढ़ी खीर है, मुश्किल काम है। एक साथ वहाँ पर ये मदद नहीं पहुँच सकती। हालांकि जैसी खबर लगती है तो गौरीकुंड से NDRF, SDRF, स्वास्थ्य विभाग की टीम, पहला मिलिट्री फोर्स, वन विभाग की टीम और लोकल पुलिस स्टेशन की जो फोर्स होती है वो यहाँ से तत्काल प्रभाव से मदद के लिए वहाँ पहुँच जाती है। जब मदद के लिए वहाँ मौके पर पहुँचते हैं तब तक हेलीकॉप्टर बिल्कुल ऐसे जलकर राख हो चुका था। उसके अंदर जितने भी यात्री बैठे हुए थे वो भी कहीं ना कहीं जलकर राख हो चुके थे, क्योंकि उन्हें पहचान पाना, जिस स्थिति में वो मौके पर मिलते हैं उसमें पहचान पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। आखिरकार उनके पास मदद पहुंचती है लेकिन मदद जो पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है, उन सभी की दर्दनाक मौत हो जाती है। इसमें मरने वालों में जो होते हैं, पायलट जो होता है कैप्टन राजवीर सिंह चौहान, जिसकी उम्र लगभग 39 साल के आसपास होती है, जो कि शास्त्री नगर जयपुर राजस्थान के रहने वाले होते हैं। ये बताया जाता है कि उन्होंने भारतीय सेना में काफ़ी समय तक अपनी सेवा दी थी और अभी हाल ही में 2 महीने पहले की बात है उनको 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन जैसे ही परिवार के लोगों को ये पता चलता है राजवीर सिंह चौहान हेलीकॉप्टर के क्रैश में मारे जा चुके हैं तो उसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। एक तरफ खुशियों की बात थी, एक तरफ
इनकी मौत होने के बाद ये गम में पूरी कहानी बदल जाती है। ऐसे ही विक्रम रावत होते हैं, BKTC के प्रतिनिधि होते हैं, जो कि उत्तराखंड के जिला प्रयागराज के उखीमठ तहसील के रांसी के निवासी होते हैं। साथ ही बिजनौर यूपी के रहने वाले विनोद देवी होती हैं, जिनकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास होती है। दृष्टि सिंह होती हैं, जिनकी उम्र 19 साल के आसपास, जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली होती हैं। राजकुमार जायसवाल, जिनकी उम्र 41 साल है, उनकी पत्नी श्रद्धा जायसवाल, जिनकी उम्र 35 साल, काशी उनकी बेटी है, जिसकी उम्र लगभग 2 साल के आसपास। ये महाराष्ट्र जिले के यवतलाम वाणी तालुका के रिटेलर बिजनेसमैन होते हैं और ये अपने बेटे को भी यहाँ पर साथ लाना चाहते थे इस यात्रा के लिए, लेकिन बेटा रोने लगता है, परेशान होने लगता है। तो दादा और दादी कहते हैं कि बेटे को यहीं छोड़ जाओ और तुम यात्रा के लिए निकल जाओ। लेकिन जब ये प्लेन क्रैश होता है, हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, तब इस घटना में ये भी मारे जाते हैं। इनकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए जो भी सरकारी नुमाइंदे मौके पर पहुंचते हैं, उसके बाद फिर एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सभी के शव कब्जे में लिए जाते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भी जाते हैं, साथ ही DNA के लिए सैंपल लिए जाने लगते हैं। जैसे सैंपल की रिपोर्ट आएगी, वैसे ही परिवार के लोगों को उनके शव सुपुर्द कर दिए जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे घर वालों को ये बात पता चलती है कि उनके परिवार के लोग जो 4 धाम की यात्रा पर निकले थे, उनके साथ इस तरह की हादसा हो चुका है, तो वाकई ये घर वालों के लिए और जिन जिन लोगों ने ये बात सुनी थी उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन जाती है। ऐसे ही 7 जून 2025 की ये बात है, रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड हाईवे पर एक इमरजेंसी लैंडिंग हो जाती है एक हेलीकॉप्टर की। उसके अंदर 5 यात्री बैठे हुए थे। यहाँ पर जो पायलट होते हैं, पायलट की सूझबूझ के चलते आखिरकार जान तो बचा ली जाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस जगह पर वो हेलीकॉप्टर उतारा गया था, उस जगह पर कोई वाहन उस वक्त नहीं गुजर रहा था। यदि वाहन गुजर रहे होते तो 7 जून 2025 को ये बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि जो उसकी पंख थे, पंखुड़ियाँ थीं, वो पंखुड़ियाँ एक दुकान पर बार बार लग रही थी, जिससे दुकान को भारी नुकसान हो जाता है। साथ ही जो उसकी टैल होती है, जो उसकी हेलीकॉप्टर की जिसे शायद पूंछ भी बोल देते हैं, उस टैल की एक गाड़ी पर जब रखी जाती है और उस वक्त वो हेलीकॉप्टर चल रहा था, उसकी पंखुड़ियाँ चल रही थी, तो इसी बीच में जो उसका हेलीकॉप्टर के 2 हिस्से हो जाते हैं उस गाड़ी से लगने के बाद। ठीक ऐसे ही एक और हादसा होता है 8 मई 2025 की सुबह लगभग 8:45 के आसपास। उत्तराखंड का ही प्रदेश होता है और ज़िला होता है उत्तराकाशी। उत्तराकाशी में एक हेलीकॉप्टर के अंदर एक विजय लक्ष्मी नाम की एक महिला बैठी होती है, जिसकी उम्र 57 साल के आसपास होती है, जो मुंबई की रहने वाली होती हैं। और रोबिन सिंह, जिनकी उम्र 60 साल, गुजरात के रहने वाले होते हैं, जो कि पायलट होते हैं उस हेलीकॉप्टर के। एक राधा होती हैं, जिनकी उम्र लगभग 80 साल के आसपास होती है, जो कि आलमगिरी बरेली की होती हैं। ऐसे ही एम वेदावती, जिनकी उम्र लगभग 48 साल के आसपास होती है, जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले होते हैं। और कला सोनी, जिनकी उम्र 61 साल के आसपास होती है, जो कि मुंबई के रहने वाले होते हैं। रुचि अग्रवाल, ये भी मुंबई के रहने वाले होते हैं। और मखतूर भास्कर, जिनकी उम्र लगभग 51 साल के आसपास होती है। ये खरसाली से हर्षिल के लिए हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी और गंग नानी एक जगह लगती है, वहाँ पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इसको जाना था गंगोत्री में जाना था, लेकिन गंगोत्री जाने से पहले ही गंगनानी में जिस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, तो इसके अंदर जो बैठे हुए लोग थे उसमें सिर्फ एक व्यक्ति होता है, मखतूर भास्कर, जो कि गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। बाकी के 6 यात्री जो होते हैं उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसी तरह के एक और हादसा होता है उत्तराखंड के ज़िला रुद्रप्रयाग में, जो 17 मई 2025 को होता है। ये दोपहर का समय था और केदारनाथ के MI-26 हेलीपैड के पास से हेलीकॉप्टर अनियंत्रित हो जाता है। जब अपनी जगह पर उतरने वाला था, तो वहाँ से महज 200 मीटर पहले ही ऐसा अनियंत्रित होता है कि उस हेलीकॉप्टर को जो पायलट उड़ा रहे थे, जिनका नाम रविंद्र सिंह होता है, उनकी सूझबूझ के चलते आखिरकार किसी तरकीब से उस हेलीकॉप्टर को उतार तो दिया जाता है, लेकिन उसके 2 हिस्से हो जाते हैं। हालांकि इस बीच में ये डॉक्टर बलवंत और नर्सिंग स्टाफ इसमें बैठे हुए थे, सबके सब सुरक्षित बचा लिए जाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर के 2 हिस्से हो जाते हैं। इस तरह से उत्तराखंड में लगातार हेलीकॉप्टर क्रैश होने की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार वहाँ की शायद उतना लेवल पर इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही थी। जब ये है अहमदाबाद की घटना होती है, साथ ही ये जो अभी हाल ही में आज 15 जून 2025 को जो घटना होती है, तब उसके बाद फिर कड़े नियम बनाने की बात करते हैं और कहते हैं कि आगामी आदेशों तक ये हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाए जाएंगे। तो इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये घटना भी तब होती है
उत्तराखंड में जब अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो जाता है और उसमें 270 लोग मारे जाते हैं उस प्लेन क्रैश की चपेट में आने से, जो उसके अंदर बैठे हुए यात्री थे, साथ ही जिस जगह पर वो प्लेन गिरता है वहाँ पर इस तरह की जब घटना होती है तो लोग अब हेलीकॉप्टर में बैठने से, लोग अब हवाई जहाज में बैठने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि ये लगातार इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। इसके लिए सरकार को उचित कदम उठाने की ज़रूरत है। सरकार को देखने की ज़रूरत है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो लोग टूरिस्ट पैलेसों पे जाने से भी घबराएंगे, साथ ही इस तरह के वाहनों में भी बैठने से घबराएंगे, डरेंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उन पर अंकुश लगाने पर उच्च स्तरीय जांच कराकर ये पता करना चाहिए कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। जाते जाते आगरा के रहने वाले देवकरण निषाद हैं, साथ ही गुजरात के रहने वाले अंकज कुमार हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें मकीन गुज्जर, आशु कुमार, इसराइल खान, आरिफ हुसैन सैफ़ी, सुधीर कुमार, स्वाहिलिया फ़ातिमा, सादिया फ़ातिमा, उज्ज्वला गुप्ता, सुनील कुमार यादव, सुरेंद्र निषाद, सुरेश चंद्र गौतम, नंदिनी कुमारी, राज यादव, सलोनी, मोहम्मद फ़हीम, प्रेरणा भारद्वाज, शकील खान, प्रिंस गुप्ता, जावेद अली। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।